इतिहास की उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जिनमें शौर्य, आस्था और वैभव की अनसुनी झलक मिलती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानेंगे उस नगर की कहानी जिसे अकबर ने सपने में देखा और हकीकत में बसाया, फतेहपुर सीकरी की अनकही दास्तान। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। तो चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ऐतिहासिक यात्रा। भारत का इतिहास अनेक गौरवशाली नगरों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिनमें से एक है फतेहपुर सीकरी। ये नगर उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है और इसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। यह नगर केवल स्थापत्य का चमत्कार नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक समावेश की मिसाल भी है। अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक विशेष अध्याय है और फतेहपुर सीकरी उस अध्याय का चमकता हुआ पन्ना। अकबर को लंबे समय तक संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, जिससे वह बहुत व्याकुल था। तब उसने सुना कि सीकरी नामक एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते हैं, जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। अकबर ने उनसे मिलने का निश्चय किया और उनके पास गया। शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद दिया कि उसे शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने उस बालक का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। इस चमत्कारिक अनुभव से अभूत होकर अकबर ने निश्चय किया कि वह सीकरी में ही एक नया नगर बसाएगा और उसका नाम होगा फतेहपुर सीकरी, अर्थात विजय का नगर। फतेहपुर सीकरी को बसाने का कार्य 16वीं सदी के 7वें दशक के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। लगभग 14 वर्षों तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। इस नगर में अकबर ने अपनी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीतियों का प्रयोग किया। इस नगर को स्थापत्य कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरा नगर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था, जो इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान करता है। इस नगर में कई अद्भुत भवन और स्मारक बनाए गए, जो आज भी उस युग की उच्च कोटि की वास्तुकला का प्रमाण है। बुलंद दरवाजा इस नगर का सबसे विशाल प्रवेश द्वार है, जो अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर है और यह दूर से ही दिखाई देता है। जामा मस्जिद नगर का प्रमुख धार्मिक स्थल था, जिसके भीतर संगमरमर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। इस दरगाह में आज भी हजारों लोग मन्नतें मांगने आते हैं। नगर के भीतर पंचमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, बीराबर का महल, जहां आरा महल और कई अन्य सुंदर इमारतें हैं। पंचमहल 5 मंजिलों का सुंदर भवन है, जो शाही महिलाओं के विश्राम और मनोरंजन के लिए बनाया गया था। बीराबर का महल हिंदू स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे अकबर के नवरत्नों में से एक बीराबर के लिए बनवाया गया था। अकबर ने इस नगर में इबादत खाना की स्थापना की, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित कर धार्मिक चर्चाएं आयोजित की जाती थीं। इसी इबादत खाना में बैठकर अकबर ने दीन इलाही नामक एक नवीन धार्मिक सिद्धांत की घोषणा की, जिसमें सभी धर्मों के श्रेष्ठ विचारों को सम्मिलित किया गया। यद्यपि यह पंथ व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, परंतु यह अकबर की उदार सोच और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। नगर की योजना अत्यंत सुनियोजित थी। इसमें प्रशासनिक भवन, राजमहल, बाजार, जलाशय, बाग बगीचे और जनसामान्य के निवास स्थान थे। नगर की सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। नगर का प्रमुख संकट था पानी की कमी। यहाँ कोई स्थायी जल स्रोत नहीं था, इसलिए जल संरक्षण के लिए विशेष टंकियों और तालाबों का निर्माण किया गया। हालांकि फतेहपुर सीकरी बहुत भव्य और आकर्षक नगर था, परंतु इसकी भौगोलिक स्थिति इसके पतन का कारण बन गई। जल संकट सबसे बड़ा कारण था, जिससे नगर में स्थायी निवास कठिन हो गया। साथ ही यह नगर साम्राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर था, जिससे प्रशासनिक संचालन में कठिनाई आने लगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह स्थान उतना अनुकूल नहीं था। अकबर ने अंततः यह नगर छोड़ने का निर्णय लिया और राजधानी को पहले लाहौर और फिर आगरा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार लगभग 14 वर्षों के बाद यह नगर वीरान हो गया। आज भी इसके खंडहरों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। फतेहपुर सीकरी में जीवन जीवंत और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध था। यहाँ पर व्यापारी की गतिविधियां, सांस्कृतिक समारोह, संगीत और कला का विकास हुआ। नगर की जनसंख्या विविध पृष्ठभूमियों से थी और सभी धर्मों के लोग यहाँ साथ रहते थे।
फारसी भाषा प्रशासनिक भाषा, लेकिन हिंदी, ब्रज और अरबी भाषाएं भी प्रचलन में थीं। इस नगर की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का सुंदर समन्वय है। पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी, जालीदार खिड़कियां, गुंबद, मेहराब, स्तंभ और दरवाजों की बनावट आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। भवनों की बनावट में संतुलन, समरूपता और सौंदर्य की विशेष झलक मिलती है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। आज यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। देश विदेश से लाखों पर्यटक हर वर्ष यहाँ आते हैं और इस ऐतिहासिक नगर की भव्यता को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। फतेहपुर सीकरी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी शासन तब तक सफल है जब तक वह प्रकृति के अनुरूप चलता है। शक्ति, वैभव और भवन ही किसी नगर को टिकाऊ